गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जितने भी ट्रेड्स हैं, फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र हैं, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किए हुए हैं अभी फिलहाल। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए, चाहे आपका 19-21 सेशन में फर्स्ट ईयर में हुआ हो, चाहे आपका 18-20 सेशन में हुआ हो, चाहे आपका जो 21 अभी जो फिलहाल था उनका फर्स्ट ईयर वाला हुआ हो, तो सभी का क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से सब कोई लाइव जुड़िए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब तक आपका ITI एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आपको रेगुलर जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पहला वीडियो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था ए रिज्यूम शुड बी। तो रिज्यूम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिज्यूम ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस देखिए, क्या आपका छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, या फिर लंबी और विस्तारित जानकारी होना चाहिए, या समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो रिज्यूम देखिए, रिज्यूम जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ठीक है, यानी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए रिज्यूम, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। इसमें से पूछा गया आपका कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो ये क्या होगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। और बाकी सब देख सकते हैं ये सारा क्या है, अलग है। ठीक है, एक 10 ही है जो कि सबसे चारों में से डिफरेंट है। ठीक है, तो 10 जो वो क्या होगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका बताइए। विच लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, बताइए जल्दी से। लो लेवल लैंग्वेज पूछा गया यहाँ पे, इज कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, निम्न स्तरीय की भाषा को डैश नाम से भी जाना जाता है, बताना आपको। और कौन सा दूसरा नाम है जिससे उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। यानी लो लेवल लैंग्वेज बोले या फिर मशीन लैंग्वेज बोले, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा बताइए। किसी कार्य के किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहलाता है, बताइए जल्दी से। ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन जॉब इज कॉल्ड व्हाट। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जब आप लोग जॉब करेंगे उसके बारे में डिटेल्स जानकारी जो आप दीजिएगा वो क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, बताइए। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे होता है। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, या फिर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसके बाद माउस एंड कीबोर्ड होगा, सर्किट डायग्राम। तो क्या होगा, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, इन ए ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of your emails। ओके, तो जहाँ पे आप लोग एड्रेस, दूसरे के एड्रेस को जो है ना एक्चुअली ऐड करते हैं, जिसको कि आप कॉपी ईमेल का जो है सेंड करना चाहते हैं, उसका एड्रेस को आप कहाँ पे ऐड करते हैं। टू में करते हैं, CC में करेंगे, BC में करेंगे, या फिर सब्जेक्ट में करेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा बी नंबर आपका CC, कार्बन कॉपी जिसको बोला जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, जिसका भी हमको भेजना रहता है। कॉपी जब हम लोग सेंड करेंगे ना तो वो CC में जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर कीजिए। CPU का फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। CPU स्टैंड फॉर, किसके लिए CPU स्टैंड करता है, इसका फुल पूरा नाम क्या है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए नंबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। बताइए एक्सेल में इंटरसेक्शंस जो होता है रो और कॉलम का, ये क्या कहलाता है, क्या होगा। एक्सेल यदि आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कभी, एक्सेल सीट जो बनता है आपका, उसमें रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो सेल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल जो होता है ना वो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम अंडर। बताइए आनंद प्राप्ति करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आएगा। आनंद प्राप्ति के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आएगा। आनंद प्राप्ति के लिए गाने सुनना जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। क्रिटिकल लिसनिंग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, क्या होगा,
प्रसन्नात्मक हो जाएगा, ठीक है। प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं ना। तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आंसर कीजिए। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ए ह्यूमन इंडो वेरस इज कॉल्ड व्हाट, क्या होगा। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा एथिक, ठीक है। सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा, उसको एथिक कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, क्या होगा। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो व्यवसाय के शुरुआत से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं, क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रेनर, उद्यमी। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में ही बिजनेस शुरू करता है उसको इंटरप्रेनर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आंसर कीजिए। विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टैली, है ना। सी नंबर, टैली जो है वो वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। द एंटरप्रेन्योर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, माल के उत्पादन में लगे उद्यमी को डैश के नाम से जाना जाता है, क्या होगा। माल के उत्पादन में लगे उद्यमी को डैश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज होगा, सर्विस इंटरप्राइजेज होगा, माइक्रो इंटरप्राइजेज होगा, या फिर मिक्रो इंटरप्राइजेज होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्पादन, क्वेश्चन में देखिए माल के उत्पादन से संबंधित है, माल के उत्पादन से संबंधित, ठीक है। उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है जहाँ पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही क्या है, उत्पादन। तो यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू, यदि हम लोग उत्पादन कम करेंगे तो इससे क्या असर पड़ेगा, तो डिक्रीज करेगा क्या चीज़, जीडीपी जो होगा पर कैपिटा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उत्पादन ही जब कम होगा तो फिर क्या होगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा और जीडीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा। विच वन इज ए मैन इंड्यूस्ड हजार्ड्स, ठीक है, क्या होगा। आदमी से प्रेरित, यहाँ पे आदमी के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है कौन सा, इसमें से बताना आपको। लैंडस्लाइड हो गया, साइक्लोन, वोल्केनो, अर्थक्विक। तो अर्थक्विक देखिए, अर्थक्विक जो होता है वो उसको यहाँ पे ह्यूमन से उससे कुछ रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि आदमी तो अर्थक्विक नहीं ला सकता ना। उसको तो वोल्केनो भी नहीं आदमी के चक्कर में आएगा, चक्रवात भी नहीं आएगा। तो भूस्खलन जो होता है ये यहाँ पे हम कह सकते हैं, भूस्खलन जो है ये हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए नंबर, भूस्खलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज इन रिलेटेड टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा। ओके बताइए जल्दी से। जिसमें पर्यावरण से संबंधित जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इकोलॉजी। सी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकोलॉजी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। चलिए आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है। नए उपयोगी पदार्थों में छोड़ी हुई सामग्री का पुनः आपूर्ति को डैश कहा जाता है। मतलब कि जो सामान जो आपका कि समझिए कि वेस्टफुल हो जाता है, मतलब जो यूज़ में लाने लायक नहीं रहता, उससे फिर से न्यू प्रोडक्ट को बनाना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर कीजिए। उसको कहेंगे क्या, रिसाइकलिंग ऑफ ए मटेरियल, है ना। रिसाइकिल करके फिर से न्यू चीज़ें बनाई जाती है। आप देखे होंगे कबाड़ी वाला के पास में, तो ये सारी चीज़ें हैं। कबाड़ी जो आपको चुन के ले जाता है वो क्या करता है, फिर उससे रिसाइकिल करके फिर से न्यू चीज़ें जो होते हैं वो डेवलप किया जाता है ना। तो रिसाइकलिंग ऑफ ए मटेरियल इसको कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ILO का फुल फॉर्म पूछा गया। ILO इसका फुल फॉर्म आपको बताना, ठीक है। कंप्लीट नेम क्या होगा ILO का, बताइए। ILO जो होता है क्या होता है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या, इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इंटरनेशनल होता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आई से आप इंडिया भी समझ सकते हैं, लेकिन आई से यहाँ पे इंटरनेशनल लेना है, ठीक है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो फिशबोन चार्ट से संबंधित है, आंसर कीजिए सभी।
फिशबोन चार्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, क्या बोलते हैं फिशबोन चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। रेगुलर आपके लिए